नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सभी लोग पंचायत लगाकर बैठे हुए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो सीतामढ़ी जिले में है। सीतामढ़ी की अगर बात करें, जिले की बात करें, तो सीतामढ़ी जिले में करीब टोटल जो है वो 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है और 2 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है। तो इस बार सवाल यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगी। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या स्थिति रहेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में? 2025 के विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं वो भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। हम लोग जिस विधानसभा में बात कर रहे हैं ये रूनी सैदपुर का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जदयू के विधायक हैं। यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 को 8 एनडीए को जा रहा है, इसलिए कि यहाँ माँ जानकी की मंदिर पुनर्निर्माण से होने जा रहा है। उसके लिए हिंदू समाज में काफी उत्साह है कि 8 का 8 यहाँ एनडीए को दान के रूप में दिया जा रहा है। तो सीता जी ही तय करेगी कि सीतामढ़ी में बढ़त किसको मिलेगी नतीजों में? सीतामढ़ी के जनता जनार्दन का जो आवाज है, आवाम है, पूरी आवाज, ये परिवर्तन की लहर है, पूरे बिहार में लहर है। यार देखिए, आपको दिखलाता हूँ, अभी कोक देख रहे हैं बगल में, ये देखिए, पूरे शराब माफियाओं का एक तंत्र है, सत्ताधारी लोगों का, खुलेआम जो पीता है गरीब गुरबा उसको पकड़ के ले जाता है यहाँ से और 10,000 20,000 उसका प्रशासन ठग लेता है और जबरदस्ती जेल भी भेज देता है। ये कहाँ की दस्तूर है? तो बिहार में तो शराबबंदी है ना। तो अगर इस बाबू से पूछिए ना, कुशासन की सरकार है, उनसे पूछिए ना, ये उनसे पूछिए। उनका जो एमएलसी विधायक है, जो उनके समर्थन के लोग हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। माफियाओं का जो टैंकर से टैंकर मुजफ्फरपुर में डेली का डेली 10 गो टैंकर लगल रहता है, उसको नहीं पकड़ता है। जो गरीब गुरबा पीता है उसको पकड़ के बंद करता है, टारगेट बनाए हुए है। शराब के अलावा भी तो कई मुद्दे हैं जो तय करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें गठबंधन और एनडीए की जो अभी सरकार वर्तमान में है, ये एनडीए सरकार में खास कर अभी जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार है, उनके ऊपर ये सत्ता नहीं चल रहा है। यहाँ उनको उन पर हाविज है, लोग काबिज है, उनको अपने बस में कर रखा है। हालांकि नीतीश कुमार विकास मॉडल थे और है, उसमें कहीं से शक नहीं है, लेकिन वो कब्जा में चले गए हैं। और बिहार का समझिए ये दुर्दशा है कि जो हाल बिहार का हो रहा है, समझिए कि एक दुर्दशा है। आज भी हमारे पंचायत में आधी आबादी भी है, उनसे भी बात करेंगे। माँ जी, ये बताइए कि जो विधायक जी हैं वो आप लोगों को नजर आते हैं? जब जीत के गए उसके बाद कितनी बार आए आप लोगों के पास? ना बोले क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? आप लोग का राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? ना मिले छे, ना मिले छे, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। ना मिले छे, ओ जी ना मिले छे, ये बस का मिले छे, हाँ ना मिले छे। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, विधायक जी की अगर बात करें, जदयू के विधायक हैं, तो आपकी परेशानी में आप लोगों के पास खड़े रहते हैं? जी नहीं आता है कोई, सब जो अपने से जीत जाते वो अपना जेबी भरने के धुन में रहता है। हाँ, वो एक बार भी नहीं उलट के आते हैं, सब अपने अपने में रहते हैं। तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कथी बोलूँ हम? हमारा तो इंदिरा आवास दे नहीं रहा है, तब कथी बोलूँ? इंदिरा आवास नहीं मिला है आपको? क्यों नहीं मिला है? कोई नामे ना है, हम कथी बोलूँ? हम बोल दिले, आप तो आप न बोलबे। अब वृद्धा पेंशन मिल रहा है? ना मिले है, वो भी नहीं बोल रहा है। तो आपको पता है कि नीतीश कुमार 400 से बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया? मिल रहा भी है, न मिल रहा है। आपको मिल रहा है सरकारी योजना का फायदा जो सरकार चला रही है? 1100 रुपया लड़का के विकलांग मिलता है और कुछ नहीं।
और वह राशन मिलता था 2-3 महीना से बंद है। तो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, आपको लगता है कि विकास हुआ है बिहार में? कुछ विकास नहीं हुआ है, हम लोगों के पर थुमा पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। बाबा ये बताइए कि इस बार भी आप लोग जाति देखकर ही वोट कीजिएगा? नहीं, जाति देख कर नहीं करेंगे, जाति देख कर नहीं, हम सब देंगे किसी को। और हम लोग क्या करें, हम लोग तो जैसे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो हम लोग कब मोड़ेंगे कब धंसेंगे। आज तक जैसे नीतीश कुमार का नेता जो पंकज मिश्रा कहता है, आज तक पुल वो हम लोग को नहीं दिखता है। ये पुल धंस गया है, आ रहा है जा रहा है, जनता किस पर मोड़ेगा क्या होगा इसको कोई पता नहीं है। हम लोग को तो आज तक ले हम लोग को तो भेटो नहीं कभी किया है, गाँव घर में कभी घूमने ही नहीं किया है। हम तो उसको चिन्ह नहीं करते हैं पंकज कुमार के। आप लोग भी तो चुनाव के समय जाति देखकर ही वोट करते हैं ना? जाति देखिए, आदमी देख के वोट देते हैं, जाति देख के नहीं, आदमी देख के वोट देते हैं। कहते थे कि जब पंकज मिश्रा बहुत बिजोर नेता है, बहुत जनता को देखता है, लेकिन जीतने के बाद जनता को घंटा दिखा दिया। वो अपना जात को देखता है पर जात के किसी को नहीं देखता है। तो जनता को धोखा दिया, जनता भी उसका धोखा देगा, अगली बार नहीं जीतेगा वो। बहुत गद्दारी किए हैं। चलिए तो आगे हम सीतामढ़ी जिले के किसी और पंचायत में चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। रूनी सैदपुर विधानसभा के दूसरे पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं, कई लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, मुद्दा क्या रहेगा? जो आपके जिले में इतना बड़ा विशाल काय जो मंदिर बन रहा है वही मुद्दा रहेगा? वह मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा यहाँ रहेगा बेरोजगारी का। यहाँ जो मंदिर बन जाने से पेट भर जाएगा गरीब किसान सब का, वह मुद्दा नहीं है। मुद्दा का मेन बिंदु है कि गरीब के यहाँ पानी के बिना फसल बर्बाद हो जाता है। उसके लिए मतलब आज तक कोई सरकार नहीं सोचा है। बदलाव के लिए यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लगता है बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए वो तो समय आएगा तो बताएगा। अब जनता का मूड किस समय क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अब आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, अपना अपना प्रवचन देंगे। असल जनता असल त्रस्त है, बेरोजगारी यही है, तरह तरह की खेती की भी बहुत समस्या, बहुत भारी समस्या, खेत में पानी नहीं मिलता है। तो ये सब बात जो है समस्या समाधान नहीं करेगा तब तक तो लोग चाहेगा बदलाव। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर खेत तक हमने पानी पहुंचा दी, कहते हैं, लेकिन वो भाषण में है, लेकिन जहाँ तक पहुँचा है पानी सब जगह नहीं पहुँचा। जहाँ तक बोलिंग से पानी, चाहे बिजली की व्यवस्था हुई है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ। आप भी किसान हैं, क्या नाम है आपका? रामवृक्ष साहब। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना कि हर खेत तक हमने पानी पहुंचा दी। हर एक खेत तक पानी पहुंचा दीजिए, कहाँ पानी पहुंचाए? हम सब पंपी सेट से पानी पटाते हैं, कोहीं से पानी पटाते हैं, एकून कोस से बोर्डिंग से पानी पटवाते हैं। तो फ्री बिजली तो मिल ही रही है ना 125 यूनिट। ठीक कर रहा है लड़का कि लाइनें उस दिन से गायब है। मतलब जब से फ्री यूनिट हुई है 125 यूनिट, उसके बाद लाइन नहीं है ना, कोई में लाइनें न देता है। सीतामढ़ी के जो सांसद है वो तो परेशान हो जाते हैं आप लोगों से, आप लोग 12-1 बजे रात में उनको फोन कर देते हैं। हाँ, बात तो होता, गाली गलौज भी करते हैं माइक पे। वो तो कहते हैं कि हम यादव और मुस्लिम का काम भी नहीं करते हैं। गाली देना तो उनके लिए आम जन भाषा है। अब 12-1 बजे रात में अगर प्रतिनिधि को फोन कीजिएगा, सांसद को फोन कीजिएगा तो गुस्सा तो आएगा ना। अब 12 बजे रात में भी हमको, मेरे यहाँ घर पे वोट मांगने आते हैं तो हम गाली उनको काहे नहीं दें? अगर हम उनके यहाँ मदद मांगने के लिए 12 बजे फ़ोन कर तो हमको गाली देंगे, तो वो भी तो मेरे यहाँ 12 बजे रात को वोट मांगने आता है, तो हम भी तो गाली देकर भगा सकते हैं ना। यही बात है। चलिए, सांसद महोदय की बात तो आपने कर दी, अब ये बताइए विधायक जी की क्या स्थिति है? विधायक जी की स्थिति तो यहाँ सबसे खराब है। अभी वर्तमान में जो यहाँ के रूनी सैदपुर के विधायक है, अभी तक रूनी सैदपुर के इतिहास में मेरा जब तक अक्ल है तब से अभी सबसे खराब स्थिति इन्हीं का है। 3-4 महीना ऐसा होता है प्रखंड में स्थिति कि पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए आदमी तरस जाता है, लेकिन वो पंचायत में एक बार घूमने नहीं आते हैं कि मेरा थुम्मा भी मेरा कोई पंचायत है वो देखने नहीं आते हैं।
और इनके नाम से सैतून में टेम्पू वाला से, रिक्शा वाला से धांधली वसूला जाता है डेली दिन भर। देखिए, बदलाव ही होगा तभी विकास का यानी आगे बढ़ेगा, विकास का मुद्दा चलेगा। अब जब विकास से नहीं होगा, कोई भी विधायक आएगा विकास करवे नहीं करेगा ब्लॉक का, तो कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री आपके हैं ना विकास पुरुष नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री है वो वहाँ सही है, समझे, लेकिन ब्लॉक में जो है यहाँ जो विधायक करेंगे वही न जैसे कि होगा। यहाँ विधायक को कुछ करिए नहीं रहे, यहाँ तक कि अभी तक ले तो यानी क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए। अब वैसे आदमी को कैसे लोग वोट देगा? अब तो आएंगे, अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो तारीख तय होगी, अब तो आएंगे। अभी तक तो दिखाई नहीं दिए हैं, आवेंगे उसके बाद न उनको जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है जो बेरोजगारी है। मतलब इस बार आप लोग तैयारी कर लिए हैं? तैयारी तो है, तैयारी तो है। बाबा ये बताइए, वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो मिलता है आपको? नीतीश कुमार पहले 400 रुपया था, बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए हैं। वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है? आइए आगे, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता है आप लोग को? जी हाँ, मिलता है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा, नीतीश कुमार ही रहेंगे? आपके जो विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, वह सब ठीक है, वह सब है कचाई की ठीक है। क्या धीरे सुने? क्या सर लगता है जो विधायक हैं आपके, वो आप लोगों को जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं? विधायक जी तो खरे उतरे नहीं हैं, एक दिन भी सही बोला है, एक दिन भी विधायक अगर दिखाई दे देते तो यह समस्या नहीं उठता। और एक चीज़ और बताते हैं, एक चना भार नहीं फोड़ता है, सब आदमी जानता है। पढ़े लिखे तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का समस्या जो है बिहार में, खास करके बिहार में बेरोजगारी आपको क्यों पर रखा हुआ है? ट्रेन जो चल रहा है, बोलते हैं कि ट्रेन इतना दिया, वो बिहारी को यहाँ से ढो करके वो दिल्ली या बंगाल अब गुजरात पहुँचाने के। रेलवे तो कह ही रही है कि छठ, दिवाली, दशहरा में 1200 से ज्यादा ट्रेन चलाएंगे, सबको वापस कर लाएंगे। है ना सर कि जो बेरोजगार, जो नौकरी कहाँ से आएगा? नौकरी जो कहीं पैदा करेंगे ही तब ना। तो यहाँ बेरोजगार बना कर रखे हैं कि दूसरे स्टेट में जाओ काम करो और जूता खाओ। मद्रास में देख लीजिए क्या कंडीशन हुआ है, गुजरात में तो सब यहाँ से जाते हैं, वहाँ से भी भगा रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम क्या है? अब बांट रहे हैं सबको, सब नेता को पढ़ाया है प्रशांत किशोर। आप कहते हैं पढ़ा लिखा नेता है। पढ़ा लिखा तो आपके एमपी भी हैं, कहते हैं रात में हमको फोन मत किया करो, परेशान मत करो। फोन कीजिएगा तो गाली सुनिएगा, और क्या कीजिएगा? फोन कीजिएगा, गाली सुनिएगा। मैं खुद उपभोगी हूँ उनका। बोलते हैं कि जो जिसको कहना है कह देना। कोई काम से गए थे आप? काम से गए थे, नहीं मार पिटाई हुआ था, हमारे सामने मार पिटाई हुआ था, तो उन लोग कहने गए थे, हालांकि उन्हीं का रिलेशन है, वो उन्हीं का रिलेशन में था। तो उनको थोड़ा समझाइए, तो बोलते हैं कि तुम लोग 12 बजे रात में फोन करता है। वो सही बोला है वो तो ये कहते हैं ना कि हम मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, यादव का काम नहीं करेंगे, बाकी जाति का तो करेंगे। एक भी जाति से पूछा दीजिए, चाहे मिले हो, किसी से ही मिले हो, कोई कह दे कि हाँ हम देखे हैं गांव में, उधर से घुसते हैं उधर से निकल जाते हैं। क्या ऐसे ही नेतागिरी होगा? अब दुनिया जाग गई है, जनता जो अब बेवकूफ़ नहीं है, किसी को भी पूछ लीजिए। वो अब देखिए बंदा वो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार बन के घूम रहा है, नौकरी नहीं है। क्यों? बिहार को बेरोजगार बनाओ ताकि पूरे स्टेट में काम चले। बिहार अगर ये चीज़ संभाल लेगा, अगर यहाँ 10 फैक्ट्री लग जाएगा तो और स्टेट का काम नहीं चलेगा। ये गोपनीय है। नहीं खोल दो क्या? जी नहीं, गोपनीय है। जो युवा के प्रति विश्वास करे, युवा उसी के और रहेंगे। शराब भी एक कारण है कि प्रशांत किशोर आएंगे, शराबबंदी खत्म हो जी नहीं, जाएगी। शराब जो है ना, शराब जो मात्रा से लिया जाएगा वो तो दवा का काम करता है। वही जो ऊपर लिमिट से अनलिमिट हो जाता है वो विनाश कर देता है। हमारे बिहार में जितने भी भाई लोग हैं, मतलब एक गाना जो है थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पीना जरूरी है, क्योंकि वो दवा के रूप में है। मान लीजिए कि मेहनत कर लीजिएगा, आपका शरीर तो थका हुआ है, आप थोड़ा ले लीजिए, दवा है, थकान दूर कर देगा, आराम कर लीजिए। वही ज़्यादा पी लीजिएगा
तो मान लीजिए कि जो अभी फिलहाल 500 से 1000 रुपये जो मिलता है छोटा वाला, वो इससे पहले मोटा मोटी जब शराबबंदी लागू नहीं था तो 300 रुपया 400 रुपया जो मिलता था मजदूरी का, 300 रुपया, मान लीजिए कि 100 रुपया वो अपना पी जाता था, 200 रुपया तो बचाता था बीवी बच्चे के लिए, अब वो भी नहीं बचता है। तो आज बोर्ड पंचायत यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल हम किसी और जिले से, किसी और पंचायत से आपके सामने होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, सीतामढ़ी, न्यूज़ 24।